नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो स्पेशल स्टोरीज में। पेरिस ओलंपिक 2024 के महिला कुश्ती फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करते हुए ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। ना ही अब वो फाइनल खेल पाएंगी और ना ही कोई ओलंपिक पदक उनको मिलेगा। फाइनल में पहुंचने के बाद भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वजन ज्यादा होने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिया गया। विनेश फोगाट से देश को काफी उम्मीदें थी। 6 अगस्त को 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया था विनेश फोगाट ने। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी महिला ने ओलंपिक में सेमीफाइनल मैच जीता था। विनेश को बुधवार रात को करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिका के रेसलर सारा एन हिंडरब्रांड से फाइनल मुकाबला होना था, लेकिन अब इस पर सियासत होने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जांच की मांग की है। इसी के साथ बृजभूषण के बेटे ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसको देश का नुकसान बताया है। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में आपको सब कुछ बताते हैं विस्तार से। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW के नियमों के अनुसार अगर कोई एथलीट वजन माप में भाग नहीं लेता है या असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा और बिना रैंक के अंतिम रैंक पर रख दिया जाएगा। रूल्स के मुताबिक विनेश सिल्वर मेडल के लिए भी योग्य नहीं रह जाएंगी। इसके बाद 50 किलो कैटेगरी में सिर्फ गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में फाइनल से पहले वजन अधिक पाए जाने के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश ने ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचा था। सबसे पहले ये जानते हैं कि किस नियम के तहत विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर किया गया और क्या है पूरा मामला। फाइनल से पहले विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देता है और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वहीं अब खबर आ रही है कि पूरी रात कोशिश की गई उनके वजन को कम करने के लिए, लेकिन इसमें वो सफल नहीं रह सके। IOA ने जानकारी देते हुए कहा कि हमें ये खबर देते हुए खेद हो रहा है कि विनेश फोगाट महिला कुश्ती के 50 किलो वर्ग से अयोग्य घोषित कर दी गई है। पूरी रात टीम के अथक प्रयासों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से अधिक पाया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 2 किलो वजन ज्यादा था? एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार रात विनेश का वजन 2 किलोग्राम ज्यादा था। उन्होंने पूरी रात साइकिलिंग की, स्किपिंग की और जॉगिंग भी की, लेकिन वो तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरी 100 ग्राम वजन को नहीं घटा सकी। खबरों के मुताबिक भारतीय दल ने ओलंपिक अधिकारियों से विनेश को वेट मैनेज करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया था, लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। ओलंपिक क्वालिफायर्स के दौरान भी उनको इस समस्या से जूझना पड़ा था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW कुश्ती का प्रमुख संघ है और उनके नियमों के मुताबिक अगर कोई पहलवान प्रतियोगिता से पहले अपनी कैटेगरी के वजन की बराबरी या दूसरे मौके पर नहीं पाया जाता है या फिर वजन देने के लिए उपलब्ध नहीं रहता है तो उसे उस समय अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। विनेश भी इसी नियम का शिकार हुई और इस नियम के मुताबिक ना तो उनको कोई मेडल मिलेगा बल्कि प्रतियोगिता में आखिरी स्थान पर रखा जाएगा, वो भी बिना किसी रैंक के। PM मोदी का बयान आया सामने। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद PM मोदी ने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर उनको मैसेज लिखा और उन्हें देश की प्रेरणा बताया। PM ने लिखा कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियंस हैं। आप भारत का गौरव है और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की हार दुख देती है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप रेजिलेंस की मिसाल है।
चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आओ। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आईओए प्रेसिडेंट से पीटी उषा से भी बात की और उनसे इस पूरे मामले की जानकारी भी ली है। साथ ही उन्होंने विकल्पी के लिए भी बात की है। उन्होंने विनेश के मामले में मदद के लिए भी सभी विकल्पों पर विचार करने को कहा। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विनेश फोगाट यहां तक पहुंची, उन्हें वर्ल्ड कप नंबर 1 पहलवान को हराया। पूरे देश में खुशी की लहर है। ये खबर दुखद है। विनेश ने जो मेहनत की थी उसका फल उसे नहीं मिला। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के आयोग घोषित किए जाने की खबर आपसे साझा करता है। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। इस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। वो मौजूदा प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगी। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के आयोग घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज के सांसद करण भूषण सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य ठहराए जाने के बाद भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि ये देश के लिए नुकसान है। फेडरेशन इस पर विचार करेगा और देखेगा कि क्या किया जा सकता है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को बुधवार को यहां महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल से पहले अधिक वजन पाए जाने के कारण पेरिस ओलंपिक से आयोग घोषित कर दिया गया। विनेश ने मंगलवार रात इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंचने वाली भारतीय पहली महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया था। भारत के एक कोच ने कहा कि आज सुबह उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देते और उन्हें आयोग घोषित किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को फाइनल मुकाबले से पहले बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्हें ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्स पर टिकैत ने लिखा कि ये एक बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े ने हरा दिया। देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया। ये देश के इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। सदन में भी मचा बवाल। इस मुद्दे पर संसद में भी जमकर बवाल हुआ है। हंगामे के बाद सरकार की ओर से कहा गया कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग कुश्ती के फाइनल में खेलने से भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के मुद्दे पर लोकसभा में बुधवार को अब 3 बजे बयान देंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को ये जानकारी दी। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से आयोग घोषित किए जाने की खबर आने से सदन के शून्य काल के दौरान सदस्यों ने ये मुद्दा उठाना चाहा। विपक्ष के अनेक सदस्य शून्य काल के दौरान इस मुद्दे पर कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे और वो साथ ही नारेबाजी भी कर रहे थे। हालांकि आसन से किसी भी सदस्य को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं मिली। इसी बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री मेघवाल ने कहा कि सदस्य ओलंपिक से संबंधित जो विषय उठा रहे हैं उस पर खेल मंत्री 3 बजे सदन में जवाब देंगे। इसी के बीच सूत्रों ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से बात की है और उनसे इस मुद्दे पर प्रत्यक्ष जानकारी मांगी है और विनेश फोगाट की हार के बाद भारत के पास क्या विकल्प है इस बारे में भी उन्होंने जानकारी मांगी है। उन्होंने विनेश के मामले में मदद के लिए भी विकल्पों पर विचार किया है। उन्होंने पीटी उषा से विनेश की मदद के लिए अयोग्यता के बारे में कड़ा विरोध दर्ज करने के लिए भी आग्रह किया है।
विनेश फोगाट ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनका वेट कम हो जाए। उन्होंने स्किपिंग की, साइकिलिंग की, बहुत सी ऐसी चीजें की जिनसे उन्होंने अपना 1.8 किलोग्राम कम भी कर लिया, लेकिन 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दुख की बात यह है कि भारत को अब कुश्ती में गोल्ड मेडल नहीं मिल पाएगा और वो लक्ष्य जिसकी वो इतने करीब थी अब वो उसको हासिल नहीं कर पाएंगी। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।